हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इन्वेंट्री लेवल्स का टॉपिक था वो हम लोग कवर कर लिए थे। हमारा वीडियो नंबर 6 था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज आवर वीडियो नंबर 7। ठीक है, जिसके अंदर आज हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देखेंगे। बेसिकली 3 मेथड होता है उसके अंदर, लीफो, फीफो एंड एवरेज मेथड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा गया है। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि हम लोग फ्री में पूरा का पूरा बीकॉम एंड पूरा का पूरा 11-12 का सिलेबस यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं। जो भी लोग प्लेलिस्ट ऑप्शन में विजिट करेंगे उनको सारा का सारा सब्जेक्ट्स का जो क्लासेस है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सैम्स का क्लासेस अपलोड कर रखे हैं। हम सैम 2 का भी अभी मटेरियल चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे करके हम सारा सब्जेक्ट्स यूं ही कवर कर लेंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिफरेंट हमारे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, प्लस ग्रुप्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एग्जाम के समय तुम अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, जो कि मैं देख के पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि तुम्हारा जो व्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं जान सकूंगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुमको, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करना मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे? इन्वेंट्री मतलब दुकान में जो सामान है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है दुकान में लगातार बहुत सारा सामान खरीदा जा रहा है, अलग अलग प्राइस पे खरीदा जा रहा है, कभी रेट ज़्यादा है कभी रेट कम है, तो अलग अलग रेट पे खरीदा जा रहा है। लगातार मटेरियल्स यूज़ किया जा रहा है, दुकान से मटेरियल बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, या तो सेल कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बचा हुआ इन्वेंट्री है, जो बचा हुआ गुड्स है, उसको कैसे वैल्यू करेंगे, कौन से प्राइस पे वैल्यू करेंगे? बिकॉज अलग अलग प्राइस पे खरीदा गया है, उसको अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग डेट में खरीदा गया है, और उसमें से कई सारा मटेरियल यूज हो गया है, इशू हो चुका है। तो हाउ टू वैल्यू दिस इन्वेंट्री? ये इन्वेंट्री जो बच गया है हमारे पास गोडाउन में, इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिकली 3 तरीका है इसका। फर्स्ट फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड थर्ड वन है एवरेज मेथड। ठीक है, लिखना इन्वेंट्री कैन बी वैल्यूड by using following methods, by using following methods। बेसिकली 3 मेथड है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे तो मेथड्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना हम उतना पढ़ेंगे। सर यहाँ जितना सिलेबस है उतना नहीं पढ़ा जा रहा है, आप ज़्यादा मत पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उतना भी पढ़ लो तो तुम महान, है ना। शॉर्ट फॉर्म में फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी के नाम से ही इसी का लॉजिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लीफो, LIFO। सेकेंड मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड वन है एवरेज। ठीक है, तो बेसिकली 3 मेथड्स है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और तीनों में आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तीनों का अपना अपना लॉजिक है, अपना एजम्पशंस है,
और उसके अकॉर्डिंगली आंसर जो है डिफर करेगा तीनों में, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फर्स्ट आउट, है ना। तो बहुत कॉमन या बहुत सिंपल लॉजिक से ये मेथड बनाया गया है, जिसमें बोलता है कि वो इन्वेंट्री जो पहले खरीदा गया है अकॉर्डिंग टू डेट वाइज, जो पहले खरीदा गया है, जो सबसे पुराना इन्वेंट्री है, उसको हम सबसे पहले बाहर भेजेंगे या सबसे पहले यूज करेंगे या सबसे पहले बेचेंगे, ठीक है। बहुत कॉमन सा बात भी है ये, तुम्हारे दुकानों में भी, तुम्हारा बिजनेस अगर है तो तुम भी यही करते होगे। तो जो इन्वेंट्री पुराना हो रहा है, जो सबसे पहले खरीदा गया था, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले जो है सेल हो, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यही फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है, मतलब जो पहले खरीदा गया है वो पहले इशू किया जाएगा, मतलब फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। देखना, इन दिस मेथड goods purchased first. In this method, goods purchased first are also sold or used first. In production. तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो हमारे पास गोडाउन में कौन सा सामान रह जाएगा? लेटेस्ट सामान, जो नया सामान होगा वो हमारे पास स्टॉक में रह जाएगा, क्योंकि जो पुराना था उसको बेच रहे हैं हम पहले। तो पुराना सामान सेल करोगे तो नया सामान जो होगा वो स्टॉक में रहेगा, गोडाउन में रह जाएगा, ठीक है। हेंस, हेंस कर दो, हेंस तो इसमें क्या होगा, स्टॉक का जो वैल्यू निकलेगा, एकदम लेटेस्ट प्राइस है, नया प्राइस जो होगा वो वैल्यू निकलेगा स्टॉक का, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। हम ना इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई बिजनेस का एग्जांपल नहीं ले रहे, हम यहाँ पे तुम्हारे घर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी मम्मी क्या करती है बताता हूँ, सबकी मम्मी ऐसे करती है, ठीक है, इवन मेरी भी। तो ये हमारा घर है, तो कितना सुंदर घर बनाते हो सर। बेटा देखो, एक चीज़ जो बात समझना, मेरा मेरे ड्राइंग्स पे मत जाना, क्योंकि ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरा, ठीक है। तो भावनाओं को समझो, बाकी ड्राइंग व्राइंग को छोड़ो। ये हमारा घर है, ठीक है। पिंक कलर का घर सर, हाँ बेटा राजस्थान में रहता हूँ, कोई दिक्कत? जयपुर का घर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, घरों में खाना बनाते हैं ऑब्वियसली। तो एक तो दोपहर का, लंच टाइम का, लंच टाइम का 2 पराठा बचा हुआ है, ठीक है। और अभी डिनर के टाइम पे भी न्यू पराठा बना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब खाने का टाइम आता है तो क्या करते हैं, पहले जो है, पहले कौन सा खाएंगे? नहीं खाएंगे तो खराब हो जाएगा, पहले कौन सा खा लेना चाहिए? पहले अपने घरों में क्या करते हैं, लंच का जो बचा हुआ है उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। अभी जो डिनर में बना है वो थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत बच भी गया तो कल सुबह भी फिर चल जाएगा।
लेकिन जो लंच का है वो कल सुबह तक नहीं जाएगा, तो उसको पहले कर लो, खा लो, उसके बाद डिनर का जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो नेक्स्ट डे भी यूज हो सकता है ना। होम साइंस है, घर का मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, बिजनेस भी ऐसे ही तो मैनेज होता है। दुकान में भी तो हम यही करते हैं, एक सामान पुराना है और वही सामान नया भी है, तो ग्राहक मांगता है तो हम क्या करेंगे, पहले पुराना वाला देते हैं, क्योंकि पुराना वाला खराब हो जाएगा नहीं बेचोगे तो, और नया वाला तो अभी टाइम है, अभी अभी बना है, अभी अभी आया है, थोड़ा समय है, उसको हम रख सकते हैं और थोड़ा दिन बाद भी उसको आगे भी हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो पहले आया है या जो पहले खरीदा गया है उसको हम सबसे पहले यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से लेंगे, सपोज देखो 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, हम लोग 100 यूनिट्स खरीदे, 100 यूनिट्स परचेज्ड एट 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट हम खरीदे और एक यूनिट का कितना रुपया था, 5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हम 10 तारीख को फिर से खरीदे 200 यूनिट परचेज्ड एट 7 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, फिर हम 200 यूनिट खरीदे 10 तारीख को, कितना रुपए में, 7 रुपीज पर यूनिट में। ठीक है, अब हमको 15 तारीख को सामान चाहिए था, 15/1/2022 को, वी नीड 150 यूनिट्स। अगर फीफो के हिसाब से जाएंगे तो कौन सा यूनिट यूज करोगे तुम, पहले पहले कौन सा यूनिट यूज करेंगे, सर पहले जो आया है वो पहले जाएगा, सिंपल है लॉजिक, पहले जो आया है पहले जाएगा, मतलब पहले हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, एक एक, मतलब 1 जनवरी का जो यूनिट्स है उसको हम पहले यूज करेंगे, 10 तारीख का यूनिट्स को हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो 100 में 100 पहले यूज कर लो यहाँ पे, तो 150 में से 100 तो कब का हो जाएगा, 1 तारीख का, तो 100 × 5, ये यूनिट का प्राइस हो गया 500। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ 50 है वो हम कहां से लाएंगे, 10 तारीख का जो स्टॉक है, 10 तारीख में जो सामान खरीदे थे उसमें से लाएंगे हम लोग, है ना। तो टोटल हो गया 850। ठीक है, अब हमारे पास दुकान में कितना सामान रह गया, जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना रह गया, 100 खरीदे थे, फिर 200 खरीदे थे, 300 खरीदे थे, जिसमें से 150 तो यूज हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 150 यूनिट्स। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो 150 यूनिट है कौन सा तारीख का बचा हुआ है, 1 तारीख का कि 10 तारीख का, कौन सा बचा हुआ है, सर ये तो 10 तारीख का बचा हुआ है, क्योंकि 1 तारीख का तो पूरा यूज हो गया पहले ही, और 10 तारीख में से भी 50 यूज हो गया है, तो ये 150 जो बचा है कब का है, पूरा का पूरा 10 तारीख का है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 150 × 7। समझ में आ रहा है, 150 × 7 कैसे, क्योंकि ये स्टॉक कब का बचा हुआ है, ये स्टॉक बचा हुआ है 10 तारीख का, और 10 तारीख का स्टॉक का वैल्यू कितना है, 7 रुपीज। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 1050। समझ में आ रहा है, तो स्टॉक को हम कैसे वैल्यू किए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करके। अगर हम अलग मेथड यूज करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू अलग आएगा, तो बहुत ध्यान से लगाने का जरूरत है मेथड, बिकॉज अगर तुम स्टॉक का वैल्यू गलत लिखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ही गलत हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो गया, पीएल गलत हो गया, और अल्टीमेटली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से हमको क्या करने का जरूरत है, मेथड लगाने का जरूरत है।
क्लियर है इतना? फटाफट से बताना, कमेंट में मुझे बताते रहना कि क्या तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम क्लियर हो पा रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब मुझे बताते रहना, ठीक है। अब फीफो मेथड से क्या होता है, देखो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो एकदम लेटेस्ट या जो नया सामान है वो स्टॉक में रहता है, और पुराना सामान सब क्लियर हो जाता है ना। देखो तो 150 यूनिट जो स्टॉक में रहा, ये कौन सा दिन का है, 10 तारीख का है, एकदम लेटेस्ट सामान 10 तारीख का, वो हमारे स्टॉक में है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैक्सिमम जो बिजनेसमैन है यही मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका जो ऑपोजिट है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। सर ये तो गलत बात है, लेकिन बिल्कुल जो बाद में आया है वो पहले कैसे जा सकता है? अगर इसी क्वेश्चन को हम लीफो से कराऊं तो देखो 10 तारीख को हम खरीदे 100 यूनिट्स, ठीक है, और उसके बाद फिर 1 तारीख को उससे पहले खरीदे थे, सॉरी 1 तारीख को खरीदे 100, 10 को खरीदे 200, ठीक है। अगर हम लीफो से जाएंगे तो लीफो बोलता है कि जो यूनिट्स बाद में आया है वो पहले इशू होगा। तो ये तो सर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए लीफो फॉलो नहीं हो सकता। बिकॉज लीफो का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये क्या बोलता है, पहले वो सामान बेचो जो नया है, पुराना को रहने दो। तो पुराना को रहने दोगे तो पुराना तो खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, बट स्टिल दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे उसको, है ना। तो अगर 15 तारीख को 150 यूज करना है तो लेटेस्ट मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। तो 15 तारीख को कौन सा जाएगा, 10 तारीख का स्टॉक यूज करेंगे हम, तो यूज कौन सा होगा, 150 इंटू 7, यूज हो जाएगा 1050, ठीक है। और हमारे पास रह जाएगा 150, ये 150 कहां से रहेगा, 50 रहेगा 10 तारीख का, क्योंकि 10 तारीख का कितना यूज हुआ, 150 यूज हुआ, तो 10 तारीख का 50 रह जाएगा, और 1 तारीख का रह जाएगा 100। समझ में आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देखो बदल जाएगा ऐसा करने से। तो 50 इंटू 7 350, एंड 100 इंटू 5 500, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 850। देखो ध्यान से, स्टॉक का वैल्यू बदल जा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकलता है, और क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, ठीक है। तो क्या रियल लाइफ में लीफो यूज होता है? द आंसर इज नो, लीफो यूज नहीं होता रियल लाइफ में, सिर्फ फीफो या फिर एवरेज मेथड यूज होता है। अभी हम एवरेज नहीं पढ़े, अभी तो हम दो ही मेथड पढ़े, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पहले लिख लेते हैं सेकेंड मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर जाके हम पढ़ेंगे एवरेज, ठीक है। करो हेडिंग करो, पॉइंट नंबर 2 हटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। लास्ट फर्स्ट, देखो इसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। इन दिस मेथड गुड्स परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड और यूज्ड फर्स्ट, ये गलत है। गुड्स परचेज्ड लास्ट, जो लास्ट में खरीदा गया है लिफो में वो पहले इशू होगा। इन दिस मेथड गुड्स परचेज लास्ट आर सोल्ड, आर सोल्ड और यूज्ड फर्स्ट इन प्रोडक्शन। तो जो सामान बाद में खरीदा गया है उसको हम पहले यूज करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। हेंस इन दिस मेथड स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट प्राइस, नहीं, एट ओल्ड प्राइस। इसीलिए स्टॉक का वैल्यू क्या रहता है, पुराना प्राइस पे आते रहता है, क्योंकि स्टॉक में क्या बच जाएगा, पुराना सामान बच जाएगा।
क्योंकि हम जो नया खरीदे थे वो सारा तो हम यूज कर लिए प्रोडक्शन में। तो अगर जो भी नया खरीदोगे उसको यूज कर लोगे तो पुराना पड़ा रह जाएगा ना। तुम्हारे साथ होता है ये भी एग्जांपल देता हूं मैं। जब हम कपड़ा खरीदते हैं, 5 जोड़ी नया कपड़ा खरीद के लाए, अब क्या करते हैं हम, ये 5 को पहनना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पुराना पड़ा रह जाता है। पहले वो चल रहा था बढ़िया, 5 नया खरीद लिए तो क्या होता है, जो बाद में आया उसको हम पहले यूज करने लगते हैं। तो जो बाद में आएगा उसको पहले यूज करने लगोगे तो उससे क्या होगा, जो पहले लाया गया था वो पड़ा रह जाएगा। इसीलिए तुम्हारा नए कपड़े आने से नया यूज करने लग जाते हो तो उससे क्या होता है, पुराना पड़ा रह जाता है, लास्ट में पुराना यूज में नहीं आता है ना। वैसे यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान नया खरीद रहे हो उसको पहले यूज करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा, जो पुराना सामान बच गया है वो पड़ा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए रियल लाइफ में लास्ट इन फर्स्ट आउट हम यूज नहीं करते। क्लियर है ये? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज मेथड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हम ये जो फ्री में पढ़ाना चाहते हैं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू।